इस वीडियो में हम एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th मैथ्स NCERT। तो ये एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। सिंपल कहूँ मैं, एडजॉइंट बोले तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को जो है ऐसे डिनोट करते। एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, लेट बोल को यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ, 3 ऑर्डर का लेता हूँ जनरल मैट्रिक्स। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो है 3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका एडजॉइंट ए मालूम करना है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं देन एडजॉइंट ए क्या होता है बोला मैं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज। यहाँ पे लिखूँ मैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं इसके? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ट्रांसपोज। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है देखो, ट्रांसपोज देखो क्या होता है, रो को कॉलम करो। क्या होता है ये? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी थर्ड रो थी, यहाँ पे थर्ड कॉलम बनी है। राइट, तो यही जो है हमारा एडजॉइंट ए होता है। तो मैं क्या बताया सिंपल वे में आपको, जो मैट्रिक्स होता है उसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे लेट 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया था हमें, ट्रांसपोज ऑफ बोल के इसके कोफैक्टर जो कि कैपिटल A11 से AIJ से डिनोट करते, उसको ट्रांसपोज करा तो एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 12 है। फाइंड एडजॉइंट ए बोला है, फॉर ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2। ठीक है, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता है। A11, A12, फिर A21, A22, A11, A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, आंसर 4 आया। A12, 1 + 2 3 ऑड माइनस आता, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, आंसर 1 आया। A21, 2 + 1 3 ऑड माइनस आता, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 3 आ गया। A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट 2 आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है? A11, A12, A21, A22। ये क्या है? कोफैक्टर है का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, तो फाइनली देखो आप एडजॉइंट ए, ये फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम बनो में, A11 कितना है? 4, A12 तो ये कितना है? -1 यहाँ पे। ये सेकंड रो टू सेकंड कॉलम बनो में, A21 कितना है? -3, A22 कितना है? 2 है। ये जो है हमारा एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ। राइट, मैट्रिक्स ए था 2 ऑर्डर में, इसके कोफैक्टर निकालना में, उसको ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल था। एक यहाँ पे रिमार्क बोल के है, ये ओनली जो है 2 ऑर्डर में है। किस में है ये? ओनली फॉर 2 × 2, यानी 3 ऑर्डर में ये हिंट जो है नहीं यूज़ होती। फॉर एग्जांपल लेट एक ए मैट्रिक्स ले रूम में 2 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये 2 ऑर्डर की हिंट बता रहा हूँ मैं। इसका एडजॉइंट लेना है मेरे को। क्या लेना है? एडजॉइंट ए लेना है। क्या होता है एडजॉइंट ए? इसके कोफैक्टर को ट्रांसपोज को। 2 ऑर्डर में क्या होता है मालूम? ये वाले जो है ना इंटरचेंज होते। क्या होते हैं नो? इंटरचेंज होते। तो A11 पे A22 आता, और A11 जहाँ पे है वहाँ A22 आया, A22 जहाँ पे A11 आता, A11 यहाँ पे आता। और ये वाले ना आपस में ना साइन चेंज होती। क्या होती है इनकी? यहाँ पे बात बताऊँ मैं, इनका क्या होता है? साइन चेंज। तो ये क्या होता है देखो, A12 था तो यहाँ पे -A12 हुआ, A21 था
A21 हो गया, ये एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ। टू ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, ये डायगोनल वाले इंटरचेंज होते और ऐसे वाले साइन चेंज होते। ज़रा इसका आंसर देखो, एडजॉइंट ए ये है, देखो मैं बोला ये वाले जो है इंटरचेंज होते बोले, देखो जहाँ पे 2 था वहाँ पे 4 आया, जहाँ पे 4 था वहाँ पे 2 आया, ये वाले साइन चेंज होते हैं बोले, जहाँ पे 3 था -3 हुआ, जहाँ पे 1 था -1 हुआ। टू ऑर्डर में अच्छा है समझो, टू ऑर्डर में क्या है अच्छा है। अगर मैं कहीं पे बताया समझो ABCD कोई ये मैट्रिक्स है समझो, सपोज करो ये मैट्रिक्स ए है समझो, अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करा, एडजॉइंट ए की अगर बात करा तो इन आपस में क्या होते इंटरचेंज होते और इन आपस में क्या होते साइन चेंज होते। सिंपल ट्रिक थी ये, इसे नोट करो। थ्योरम 1 है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे हम। ओके ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो ए जो है मैट्रिक्स राइट नो, अभी जो एग्जांपल 12 था मैं जो यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे एग्जांपल 12 ए मैट्रिक्स लिया था, वो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हुआ है। इसका एडजॉइंट ए बोलो क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, अभी बोला ये इंटरचेंज होते, जहाँ 2 है वहाँ पे 4 आता, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 2 आता, इन्हों आपस में साइन, इन्हों जो है आपस में जो है साइन चेंज होते, जहाँ पे 3 था वहाँ -3 होता, जहाँ पे 1 है वहाँ पे -1 होता। ये 2 ऑर्डर का जो है मेरे को मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ, एडजॉइंट ये एडजॉइंट ऑब्टेंड हुआ मेरे को। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स लेता हूँ, इसका एडजॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, ए क्या लिया था मैं 2 3 1 4, ये ए मैट्रिक्स है मेरा। इसका एडजॉइंट ए क्या होता है यहीं पे लिखेंगे हम, एडजॉइंट ए मालूम है, इन्हों साइन चेंज होते, 2 पे 4 आता, 4 यहाँ -3 हुआ, -1 हुआ, ये 4 पे 2 आता, ये 2 आता। ठीक है, ये एडजॉइंट ए है मेरा। ठीक है, इसको जो है हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल 12 है, ए मैट्रिक्स था, एडजॉइंट ए ये आया, थ्योरम 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, ए इंटू एडजॉइंट ए कर रहा हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, ये ए मैट्रिक्स है कि मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ। एडजॉइंट ए क्या है मेरे पास, 4 है, -3 है, -1 है, 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, और ये 3 इंटू -1 ये -3 होता है। रो एच रहती कॉलम में आगे बढ़ते हैं हम। 2 इंटू -3 कितना होता है -6 होता है, प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 4 कितना होता है 4 होता है, 4 इंटू -1 कितना होता है -4 होता है, 1 इंटू -3 कितना होता है -3 होता है, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। ठीक है ना, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 1 इंटू -3 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, प्लस वाला 8 हुआ। ठीक है, इसको देखो क्या होता है, ये सीधा सीधा हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसको राइट नो, इसको रोमन 1 बोलो, इसको रोमन 2 बोलो, इसको रोमन 3 बोलो। तो अभी राइट नो मैं रोमन 1 वाला जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है बोलो, 8 - 3 5 हुआ, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, ये भी सीधा सीधा 0 हो गया, 8 - 3 ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, ये मेरे पास जो है इसको फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट ऑब्टेंड हुआ। अब सेकंड वाला सॉल्व करूँ मैं। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं, एडजॉइंट ए इंटू ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड वाला सॉल्व करूँ, इसका रिजल्ट क्या आता है देखेंगे। एडजॉइंट ए क्या है, ये है यहाँ पे 4 है, -3 है, -1 है, 2 है, ये एडजॉइंट ए है कि मल्टीप्लाई ए के साथ। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे है 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, -3 इंटू 1 -3 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, प्लस इंटू -3 इंटू 4 -12 हुआ है। ठीक है, -1 इंटू 2 कितना हुआ -2 हुआ, 2 इंटू 1 कितना हुआ ये 2 हुआ। ठीक है, ये -3 हुआ, ये कितना हुआ +8 हो गया। ठीक है, ठीक है, ज़रा ये कितना होता है ज़रा देखेंगे फाइनली हम, यानी एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करें तो यहाँ पे 8 - 3 कितना हुआ 5 हुआ, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, अगेन ये भी सीधा सीधा 0 हो गया, 8 - 3 ये 5 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास सेकंड वाला, देखो फर्स्ट 5 0 0 5 सेकंड भी प्रूफ। अब थर्ड वाला प्रूफ करेंगे हम, इसको तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये थ्योरम 1 है हमारा, थ्योरम 1 है, जस्ट हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दे रहे हैं। इन इसके बराबर आया, अभी इन जो है इन दोनों के बराबर आ रहा है क्या नहीं देखेंगे, तो थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड मैं तो ये 1 2 3 अपने हिसाब से लियूँ। डिटर्मिनेंट ए, क्या हमें डिटर्मिनेंट निकालने आता है, यस यस यस, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ये है देखो,
टू इंटू फोर कितना होता है 8 होता है। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो माइनस लेते तो ये क्या हुआ -3 हुआ। सॉल्व करें तो 5 आया। डिटर्मिनेंट ए कितना है 5 आया। नाउ डिटर्मिनेंट ए की मल्टीप्लाई आई के साथ। डिटर्मिनेंट कितना है 5 है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो ए ऑर्डर का है, ए 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 ऑर्डर का रहता 1 0 0 1। अब जो है फाइनली इसको जो है अंदर 5 को मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता 5 0 0 5। ये क्या आ गया रिजल्ट मेरा, ये थर्ड वाला आ गया, थर्ड वाला। फर्स्ट वाले को देखो, सेकंड वाले को देखो, थर्ड वाले को देखो, 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5। यस 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 यस, ये थ्योरम 1 जो है हम प्रूफ करें, राइट। इसे मैं तो एग्जाम्पल 12 को लेके सॉल्व करा, मैं जस्ट मेरे को बताना था कि कैसे प्रूफ होता है। इसे नोट करो आप। सिंपल डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ मैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, समझो मैं ये 1 2 4 8, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अगर मैं इसका बोला डिटर्मिनेंट निकालो बोला तो कैसे निकालते हैं आप, 1 इंटू 8 1 इंटू 8। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते माइनस लेते -4 इंटू 2 तो रिजल्ट कितना है 0। रिजल्ट कितना है 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हुआ तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और एक यहाँ पे है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा, जो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो वो नॉन सिंगुलर होता है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स से इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो वो आपका है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ ए, अगर मैट्रिक्स लूँ 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं 2 ऑर्डर का लेके चल रहा हूँ। इसके डिटर्मिनेंट ए अगर लो बोला, कैसा लाते हैं आप लोग का मालूम, ये क्या होता है 1 इंटू 4 होता। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते माइनस लेते -3 इंटू 2। सॉल्व करो 4 -6 यानी कितना हुआ -2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू अगर 0 हुआ तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और तभी जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हुआ तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। जब आगे एक्सरसाइज आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे ये बात समझ में आती। तो राइट नो सिंपल इतना समझना है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसे नोट करो। थ्योरम 2 क्या बोलता मालूम, इफ़ ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है थे, नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी वो भी नॉट इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन बताए आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए 0 होना, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थ्योरम 2 क्या बोल रहा मालूम, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कहते, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेम ऑर्डर। देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी बात सही है, यानी डिटर्मिनेंट ए बी ये भी जो है नॉन सिंगुलर होता, या बी ए रहने दे ये भी जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। थ्योरम 3 है, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिखे हुआ है, कुछ नहीं, ये बात है। ये अगर ए बी का डिटर्मिनेंट है तो इस बात को हम ब्रेक करके डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी भी लिखते। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम 2 सीधा सीधा दे दिया मैं, थ्योरम 3 भी सीधा सीधा दे दिया। थ्योरम 2 क्या बोला, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट ए बी बोलो या बी ए बोलो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होता है डिटर्मिनेंट में। थ्योरम 3 क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट ए बी है तो उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। इसे नोट करो आप। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमार्क बोल के लिखा हूँ, वी नो दैट एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये क्या है, ये थ्योरम 1 है, देखो राइट ना, थ्योरम 1 है, वैसे भी अभी प्रूफ करे हैं, ठीक है। राइट नो मैं यहाँ पे आई ना 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई जो है 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हूँ। एल एच एस एज इट इज रन दे एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल डिटर्मिनेंट ए एज इट इज। आई पे क्या लूँ, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे मालूम, डिटर्मिनेंट ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू 1 ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए,
रिमेनिंग ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हुआ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आया, ये ज़ीरो हुआ, अगेन ये ज़ीरो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आया, राइट। ये चीज़ यहाँ पे ऑब्टेंड हो रही मेरी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मालूम, मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ मैं, राइटिंग क्या बोल के लिखता हूँ मैं यहाँ पे, राइटिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो क्या होता है देखो, ये एडजॉइंट ए इंटू ए, ये डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे अगेन ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स जाको डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। थ्योरम 3 में देखिए हम क्या देखिए, हम ए बी का डिटर्मिनेंट है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी भी लिख सकते हैं, बोले थ्योरम क्या था, ये 3 था। तो यहाँ पे वो अप्लाई करूँगा मैं, डिटर्मिनेंट ब्रेक करके लिखूँगा, तो क्या होता है बोलो, ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, फिर रिमेनिंग ये डिटर्मिनेंट ए हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया मैं, ये पूरा ये थ्योरम लगाया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट रो से मैं डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ, सेकंड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ, थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ, फाइनली ये क्या हुआ, ये डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हुआ। डिटर्मिनेंट से जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं, कोई भी रो या कॉलम में से लेते हैं, बट मैट्रिक्स में जो भी कॉमन लेते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट में से लेते हैं। तो अब यहाँ पे राइट नो, ये रो में से डिटर्मिनेंट एक बाहर आया, यहाँ से बाहर, ये क्यूब हुआ, तो फाइनली अंदर क्या बचा बोलो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बची है, डिटर्मिनेंट में है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट में। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने डिटर्मिनेंट हुआ, अब आइडेंटिटी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको एक्सपेंशन करो आप, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिला मालूम, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इंटू मल्टीप्लाई इसके 1 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ डिटर्मिनेंट है, इधर लाए तो कैंसिल, डिवाइड में आता, डिवाइड में आके इससे इन्हीं जाने के बाद 3 जाके ये 2 होता। तो फाइनली इसके बाद का स्टेप अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एडजॉइंट ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से क्या बात मिली, इन जनरल यहाँ से एक बात बता रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है मालूम, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। कैसे, यहाँ सिंपल क्या बताया मालूम, एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट है तो क्या देता है मालूम, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 देता है। यहाँ पे आई 3 ऑर्डर का लिया था हमने, यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हमने, इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर स्क्वायर हुआ, यहाँ क्यूब था, ये 3 ऑर्डर का था, कम हुआ। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, या n पे 3 रखा ऑर्डर, तो ये सीधा 3 - 1 2 होता, राइट। इसको नोट करो इसको, ठीक है। थ्योरम 4 है, इंपॉर्टेंट है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसी वीडियो में हम बोले, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता, और उसका जो है वो मैट्रिक्स जो है हमारे इन्वर्टिबल होते, यानी इन्वर्स निकालते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स से इज इन्वर्टिबल कहते हैं, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला मैं, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then there exists I स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n such that ए बी बी ए आई, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, 9 बोल के लूँगा, ए बी को आई के बराबर बताऊँगा, अब टेकिंग यहाँ पे क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट्स लूँगा मैं, तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होता है आई का डिटर्मिनेंट्स। अब फाइनली यहाँ से ये रिजल्ट आएगा, एक हम आपको थ्योरम 3 बताते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट है वो ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। तो फाइनली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। तो यहाँ से फाइनली ये आया, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी 1 के बराबर आया, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है मालूम है, हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिए, आई डबल एफ मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़,
क्वेश्चन में या थ्योरम में ये चीज़ देता है तो हम उसको कन्वर्सली भी प्रूफ करते। इसमें ज़्यादा अपने को टेंशन लेने का क्या भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है कहते कब है, ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना। इन्वर्टिबल का डेफिनेशन अपने को मालूम है, ए बी बी ए ये दोनों जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना। इसको इससे कंपेयर करा मैं तो सीधा सीधा ए बी इधर आई आया, साथ में डिटर्मिनेंट भी लिया मैं। इसको हम डिटर्मिनेंट ब्रेक भी कर सकते, ए बी का ए बी अलग अलग डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू 1 होती। तो फाइनली देखो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ यहाँ से, तो सीधा सीधा हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ है। कन्वर्सली देखना है, यहाँ पे हम क्या देखे थे, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखे थे। यहाँ पे लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। आपने को थ्योरम 1 मालूम है, थ्योरम 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ मैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसी वीडियो में हमने थ्योरम 1 को प्रूफ भी किया है। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लाई में है, LHS में ले, इधर भी डिवाइड में आता, इधर भी डिवाइड में आता। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, ए लेता हूँ, इसके बाद ये 1 बाई ये डिटर्मिनेंट ए जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आता। तो मैं ब्रैकेट में लेता हूँ 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, रिमेनिंग यहाँ पे एडजॉइंट ए बोल के इधर बोलता हूँ इक्वल डिटर्मिनेंट ए इसके साथ भी आता। तो ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू यहाँ पे क्या होता है एडजॉइंट ए। ठीक है, ठीक है। अब फाइनली इधर क्या बचा, ए बचा। अब इधर राइट नो यहाँ पे क्या चल रहा, आई चल रहा, आई चल रहा। मैं अगर बोला बी को बोला, समझो बी को क्या बोला, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए अगर बोला तो देखो ये ए एज इट इज रहता, ए एज इट इज रहता। 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए पे अगर मैं बी बोलिया, क्योंकि बी रखूँ मैं इक्वल 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है, बी है, यहाँ पे बी आया तो रिमेनिंग यहाँ पे ए बचा इक्वल टू आई। देखो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। इन्वर्टिबल मालूम ना, ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो तो आई आना। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बोला मैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। थ्योरम 1 लिया मैं, डिटर्मिनेंट ए था, यहाँ पे ले डिवाइड में आया, ये कंडीशन बनी। यहाँ पे ले डिटर्मिनेंट ए डिवाइड में आया, ये कंडीशन बनी। तो बी को क्या बोला मालूम मैं, बी को 1 बाई, यहाँ पे लेट करा मैं, पुट करा मैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको बी बोला मैं। तो ए ये पूरा बी हुआ, ये पूरा बी हुआ, ये ए हुआ। तो आपने को बात मालूम है, बी ए का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स है। फाइनली यहाँ से क्या आता है मालूम है, ए जो है हमारा ए इज़ इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। ए इज़ यहाँ पे इन्वर्टिबल एंड ये जो है ना, ये जो है ना ए इन्वर्स, यानी बी क्या है, ए इन्वर्स है। इस बात में मालूम, बी ए का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स है। बी जो है ए का इन्वर्स है, तो फाइनली ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये इन्वर्स निकालने का फार्मूला है। इसे आप लोग हाईलाइट करना। कैसे निकालते, ए इन्वर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसमें ज़्यादा अपन को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कन्वर्सली में क्या बोला, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कहते। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर थ्योरम 1 लिखा मैं। थ्योरम 1 क्या था हमारा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट यहाँ डिवाइड में लिया मैं, ए रन दे। इसके बाद यहाँ पे क्या आया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट डिवाइड में आया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आया। रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा, एडजॉइंट ए बचा इक्वल, ये अगेन इसके साथ भी आता तो 1 बाई डिटर्मिनेंट इधर हुआ, रिमेनिंग क्या हुआ, ये एडजॉइंट ए। इधर बाहर क्या बचा, ए बचा। इधर फाइनली क्या चल रहा, आई चल रहा। अब मैं इस क्वांटिटी को बी बोल रहा हूँ मैं। बी क्या है यहाँ पे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब फाइनली ये ए एज इट इज़, इस पूरे पे क्या आता, बी आता इक्वल इस पूरे पे क्या आता, बी आता। ये ए एज इट इज इक्वल है आई। देखो ये कंडीशन फुलफिल करा। बी ए का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है। तो फाइनली यहाँ पे ए इन्वर्स का फार्मूला ये वाला आ गया आपका, क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सिंपल वे से हम सारी चीज़ें डिस्कस करें। वीडियो को पॉज करो, इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।